शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र में यम के विषय में बताया है। यम के 5 विभागों में दूसरे विभाग को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, सत्य। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। परंतु लोक में प्रचलन है, अक्सर बोला करते हैं, किसी भले के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो सत्य है। यानी किसी के भले के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो सत्य ही है, ऐसे लोक में बोला जाता है। यानी किसी के भले करने के लिए झूठ बोलना वो झूठ नहीं है। इस विचार को, इस मंतव्य को यदि समझने का प्रयत्न करें तो ये कितना उचित है, ये हमें समझने का अवसर मिलेगा। किसी के भले के लिए यदि झूठ बोला जाता है, किसी के भले के लिए, तो जो झूठ बोला जा रहा है वो झूठ किसी और के लिए होगा, पर उसकी जो हानि होगी वो दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। यानी उसके भले के लिए तो आपने झूठ बोला है, लेकिन तो उस झूठ से जिस किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसकी तो हानि हो रही है, उसकी भला तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी के भले के लिए झूठ झूठ नहीं होता है, यह सिद्धांत उचित नहीं है। यानी यदि किसी को नौकरी मिल रही है, अगर उसकी भला हम चाहते हैं, उसकी भलाई होती है नौकरी प्राप्त करने से, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? यही झूठ बोला है, यह व्यक्ति अनुभवी है, इसके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। झूठ बोला ताकि उसका भला हो जाए। तो उसके भले के लिए मैंने झूठ बोला, तो दूसरे की हानि जो होगी इस झूठ से, यह क्यों नहीं दिखता व्यक्ति को? क्योंकि उस नौकरी के लिए वो अकेला व्यक्ति नहीं है, उस नौकरी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। तो जिनका वास्तव में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और जिनका अनुभव होता हुआ भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जिसका अनुभव नहीं है फिर भी उसको नौकरी मिल गई है मेरे झूठ के कारण से, तो मैंने तो उसकी भला देखी, लेकिन उसकी भला नहीं देखी जिसका वास्तव में अनुभव था, जिसकी हानि हो रही है। इसलिए एक ही पक्ष देखना, सिक्के के एक पहलू को देखना, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। झूठ से हानि होती है, झूठ से कभी लाभ नहीं हो सकता। हां, वो जो लाभ है, जिस लाभ को लेकर के हम सोचते हैं, विचार करते हैं, और जो हानि है, जिस हानि को लेकर के हम विचार करते हैं,
ये तात्कालिक लाभ हानि को लेकर के हम नहीं सोचना चाहते हैं। तात्कालिक हानि हो सकती है, तात्कालिक लाभ हो सकता है, उसे हमें नहीं चाहिए वो तात्कालिक लाभ, क्योंकि तात्कालिक उस लाभ से दीर्घकालीन जो लाभ होने वाला है वो लाभ नहीं होगा। क्योंकि इधर झूठ बोल करके नौकरी की तो प्राप्त कर लिया, नौकरी ले ली, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में तो हानि है। ईश्वर कभी मेरे इस गलत कर्म को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। जब मेरे को उसका फल देगा तब वो जो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तब जो हानि है वो छोटी मोटी हानि नहीं है, वो बहुत बड़ी हानि है। किसी को ये लगता हो किसने देखा उस फल को, किसने देखा उस फल को, क्या पता ईश्वर देगा नहीं देगा, क्या पता ईश्वर है या नहीं है, क्यों डराते हो, क्यों भय दिखाते हो, किसको पता है? ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, ये सबको दिखाई दे रहा है। फल देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फल तो दिखाई दे रहा है, फल तो सबको प्रत्यक्ष है। किसी को जन्म से ही शरीर के सभी अंग विद्यमान हैं, किसी को जन्म से आंखें नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं सकता। ये जो फल प्राप्त हो रहा है, इससे कितनी बड़ी हानि होती है, इससे कितना बड़ा दुख प्राप्त होता है, ये क्यों नहीं देख सकते? किसी का शरीर बहुत काला है, वो नहीं चाहता काला बनूं, वो गोरा बनना चाहता है, लेकिन उसको काला शरीर मिला है। ये किसका फल है? कोई बिल्कुल बोना पैदा हो गया है, बहुत छोटा सा है, वो 5-6 साल का लगता है 50 साल का है, जीवन भर उसको बोना रहना पड़ता है। ये किसका फल है? क्यों ये दुख मिल रहा है उसको? जीवन भर के लिए दुख मिला है। कोई बहुत नाटा है, किसका फल है? जन्म से ही उसको सारे साधन उपलब्ध नहीं है जो होने चाहिए, अभाव में जी रहा है, ये किसका फल है? विद्या नहीं मिल रही है, अच्छा परिवेश नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, जन्म ही ऐसे स्थान पर मिला, ये किसका फल है? और जन्म लेते ही सारे सुख के साधन हैं, ये किसका फल है? कोई तो व्यवस्था करने वाला है, व्यवस्थापक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यवस्था तो दिखाई दे रही है। फल देने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन फल तो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि किसने देखा? हम सब देख रहे हैं, ये जो फल हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकते हैं। इसलिए असत्य बोलते हैं तो उस असत्य का फल हमको असत्य के फल के रूप में ही मिलेगा, और सत्य का फल सत्य के रूप में ही मिलेगा। इसलिए सदा असत्य से हानि ही होगी और सत्य से सदा लाभ होगा। हां, तात्कालिक हानि लाभ को हानि लाभ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिवेश गंदा है। गंदा इस रूप में है, लोग ये समझते हैं कि अवसरवादी बन करके झूठ मूठ का व्यवहार करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेना चाहिए। क्योंकि माहौल इस प्रकार का है, तो उस माहौल में हमें हानि हो सकती है, तात्कालिक हानि। उस तात्कालिक हानि को स्वीकार करते हुए हम चलें तो
लंबे काल में आगे चल करके जो बड़ा लाभ मिलने वाला है वो ईश्वर निश्चित रूप से देगा, क्योंकि हमें जो अंतिम फल प्राप्त होता है वो ईश्वर के माध्यम से प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर बनाना, मनुष्य शरीर के रूप में फल देना, सर्वांग पूर्ण शरीर प्रदान करना, उत्तम शरीर प्रदान करना, उत्तम स्थान में प्रदान करना, उत्तम माता पिता के यहां जन्म देना, ये सब ईश्वर के अधीन है। इसलिए इस बात पर विचार नहीं करना है कि अवसरवादी बन करके आपत्ति काल में झूठ बोलने से वो झूठ झूठ नहीं होता, वो सत्य ही होता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। हां, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, इसका बोध अवश्य कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि सत्य बोलना चाहिए, इसका अभिप्राय यह है कि कहीं पर भी हम सत्य बोलें। जहां बोलने की आवश्यकता है, जहां बोलने से हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लाभ पहुंचाते हैं, तो वहां बोलेंगे। और जहां ऐसा नहीं होता है, पूरे राष्ट्र को, देश को ध्यान में रख करके यदि चलना है, तो उस दृष्टिकोण से जहां नहीं बोलना है तो वहां नहीं बोलेंगे। उदाहरण के लिए, देश की रक्षा करने वाले जितने भी जासूस हैं, जो गुप्तचर हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए देश के विषय में महत्वपूर्ण स्थितियों को जो गुप्त रखने वाले हैं, ऐसे गुप्तचर यदि वो सत्य नहीं बोलते हैं, वो देश के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग नियम है और सामाजिक व्यक्ति के लिए अलग नियम है। गुप्तचर विभाग में जो काम करते हैं, वो देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को हानि न पहुंचाए लोग, उसके लिए वो बात नहीं बताते हैं, नहीं बताना चाहिए। उनका वो कर्तव्य है, उनका वो धर्म है। वो उनके जिस किसी भी स्थिति में रखते हुए उसको, देश को बचाए रखना है उनको। उसके लिए वो औरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको कैसे चकमा देते हैं, उनको कैसे भ्रांति में रखते हुए और अपने देश को बचाते हैं, वो सर्व कल्याण के लिए वो जो करते हैं, वो राजनीति है, वो राजधर्म है। और राजधर्म में, राजधर्म के अनुसार यथार्थता को जीवित रखने के लिए जो राजधर्म को निभाने वाले जिस रूप में करते हैं, वो अलग प्रकार का धर्म है। अर्थात क्षत्रिय का अलग धर्म है, वो क्षत्रियत्व के लिए उपयोगी है, उसको आप सामाजिक नियम में लागू नहीं कर सकते। इसलिए सत्य को सत्य के रूप में समझने की चेष्टा करनी है। जहां नहीं बोलना है वहां बोलना नहीं है। वहां चाहे किसी भी स्थिति में नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। देश की सुरक्षा का सवाल है, वहां पर नहीं बोल सकते। चाहे वो कितनी ही यातनाएं दें, कितना ही दुख दे, कष्ट दे, देश के लिए उनको अपने प्राणों का न्योछावर भी करना पड़े, वो करेगा। इसलिए वो हमारे लिए महान है, श्रेष्ठ है। उनको हम नमन करते हैं, जिनके बदौलत, जिनके कारण से, जिनके पुरुषार्थ से आज हम देश में सुरक्षित हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो इतनी यातनाएं सहन करते हैं, तो उनका जो वो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होगा, उनको महान उत्तम फल मिलेगा, क्योंकि वो उत्तमता के लिए करते हैं, देश की उन्नति के लिए करते हैं। वहां नहीं बोलना है। और समाज में भी हम अपने अपने दायरे में रहते हुए, यदि अवांछित लोग हमसे
पूछते हैं, जिनको नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। कोई भी सड़क पर चलने वाला व्यक्ति हमारे पास आकर के ये पूछे, बताइए आपके पास में कितना धन है, तो आप क्यों बताएंगे? अनधिकारी व्यक्ति को बताना उचित नहीं है, नहीं बताएंगे। ऐसे ही जो देश की रक्षा करने वाले हैं, वो विदेशी आक्रांता लोग यदि अनधिकारी चेष्टा करके हमारी सुरक्षा के उन समस्त विषयों को पूछना चाहते हैं तो हम नहीं बताएंगे। यानी हमारे सुरक्षा के अधिकारी है या सुरक्षा करने वाले गुप्तचर विभाग हैं, वो लोग नहीं बताएंगे। जैसे हम अपने घर में भी कोई अवांछित व्यक्ति आता है तो हमारे घर के जो नियम है, सिद्धांत हैं, हमारी जो संपत्ति है, वो हम उनको नहीं बता सकते, क्योंकि वो अवांछित हैं, अनधिकारी है, उनको हम बताएंगे नहीं। यदि मान लीजिए हमारा ही बेटा यानी किसी का बेटा यदि वो अधिकारी अभी बना नहीं है, वो इतना योग्य नहीं बना है कि अपने घर को वो संभाल सके, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति यदि पूछता है तो उससे झूठ नहीं बोल सकते। हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत है, बहुत कुछ नहीं है, ऐसा झूठ मूठ बोल नहीं सकते। उनको यही कह सकते हैं, अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप घर को संभालने योग्य बन जाओगे, तब आपको ये सब मिल जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप आपके समक्ष आ जाएगा। इसलिए अभी आपका विषय नहीं है। जिसका जो विषय नहीं होता है उसको हम नहीं बता सकते। जिसका जो अधिकारी नहीं बना है उसको हम नहीं बता सकते। अनधिकारी व्यक्ति को कोई भी बात नहीं बताई जा सकती और अधिकारी व्यक्ति को सभी बातें बताई जा सकती है, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति अधिकारों का पालन करता हुआ वो अनुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता। जो ऐसी स्थिति में यदि किसी को बताना पड़ता है अधिकारी के सामने, तब सत्य ही बोलना है, उस स्थिति में असत्य नहीं बोल सकते। और जो अनधिकारी व्यक्ति है उसके सामने कुछ बोलना पड़े तो सत्य ही बोलेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। अर्थात उनको ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास संपत्ति है तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। और हम ये भी नहीं बोलेंगे हमारे पास संपत्ति है, हम ये बोलेंगे हम आपको नहीं बता सकते हमारे पास है या नहीं है। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। उसको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप अधिकारी नहीं हैं, हम यही कहेंगे हम नहीं बता सकते आपको। फिर भी आग्रह होता है तो हम यही कह सकते हैं कि आप अधिकारी नहीं हैं, आपको हम नहीं बता सकते। अधिकारी को बताएंगे, अनधिकारी व्यक्ति को नहीं बता सकते। कोई भी आकर के हमसे कुछ पूछे, हम अपने देश के बारे में नहीं बता सकते हैं, अपने घर के बारे में, अपने समाज के बारे में नहीं बता सकते। जो भी बताएंगे उचित बताएंगे, लेकिन असत्य नहीं बताएंगे। सत्य बोलना है, लेकिन जो हमारे पास जो गुप्त विषय हैं उनको बता करके सत्य बोलना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अनधिकारी है तो गुप्त विषयों के बारे में नहीं बताएंगे, उनको यही सत्य कहेंगे कि हम नहीं बता सकते। और ऐसी स्थिति में यदि कोई हमारी हानि पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक हानि भी क्यों ना पहुंचाए, तो भी हम नहीं बताएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने सत्य की रक्षा करके, अपनी उत्तमता की रक्षा करके हम देश के लिए, समाज के लिए अगर बलिदान होना पड़ता है तो बलिदान भी दे सकते हैं, ताकि हमें आगे चल करके बहुत उत्तम श्रेष्ठ फल मिलेगा। क्योंकि ईश्वर कभी उत्तम कर्म का फल अवश्य देगा। ऐसा नहीं कर सकता कि उत्तम कर्म किया और उसका फल ना दे। ईश्वर निश्चित रूप से उत्तम कर्मों का फल देता ही है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके चलना है कि असत्य किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना है। ओ
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः